हरे कृष्णा। हम श्रीमद् भगवत गीता के तृतीय अध्याय कर्मयोग इसके चौथे श्लोक को पढ़ रहे हैं। पहले श्लोक की आवृत्ति करेंगे। दीपाली माता जी, आप कीजिएगा पहले। न कर्मणाम अनारंभात् न कर्मणाम् अनारम्भात् नैष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते नैष्कर्म्यं पुष्णुष्यते न च सन्न्यसनादेव न च सन्न्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति। सिद्धिं समधिगच्छति। और अच्छे मदन मोहन प्रभु जी। न कर्मणाम अनारंभात् न कर्मणा अनारम्भात् नैष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते नैष्कर्म्य पुरुषोऽश्नुते न च सन्न्यसनादेव न च सन्न्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति। सिद्धिं समगच्छति। बहुत अच्छे प्रभु जी, आप सभी ने बहुत अच्छा किया। लेट अस कंटिन्यू। जानते हैं श्लोक में भगवान ने हमें क्या बोला। भगवान इस श्लोक में कह रहे हैं, न तो कर्म से विमुख होकर कोई कर्म फल से छुटकारा पा सकता है और न केवल संन्यास से सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। पिछले श्लोक में भगवान ने कहा था कि हे निष्पाप अर्जुन, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि आत्म साक्षात्कार का प्रयत्न करने वाले दो प्रकार के पुरुष होते हैं। कुछ इसे ज्ञान योग के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं और कुछ इसे भक्तिमय सेवा के द्वारा। राइट, ये भगवान क्यों कह रहे हैं? क्योंकि अर्जुन ने कहा था कि मैं आपके व्यामिश्रित उपदेशों से भ्रमित हो गया हूँ, कृपा करके आप मुझे कोई एक चीज बताइए जो मेरे लिए श्रेष्ठकर हो। राइट, तो भगवान उनके प्रश्न का उत्तर देना आरंभ करते हैं। अब जिसके लिए भगवान आज के श्लोक में क्या कह रहे हैं कि न तो कर्म से विमुख होकर, राइट, अपना जो कर्म है स्वधर्म उसको त्याग कर, उससे विमुख होकर, सम्मुख मतलब सामने रखना, विमुख मतलब उसको इग्नोर कर देना। राइट, न तो कर्म से विमुख होकर कोई कर्म फल से छुटकारा पा सकता है और न केवल संन्यास से सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। सेकंड लाइन का क्या मतलब है कि किसी ने संन्यास ले लिया है, राइट, केवल संन्यास से सिद्धि प्राप्त की जा सकती है ऐसा नहीं है। अर्थात अभी अपरिपक्व अवस्था थी, उस व्यक्ति का अंतःकरण शुद्ध नहीं हुआ था और उसने अपना सब कुछ त्याग दिया, घर बार त्याग दिया और संन्यास ले लिया। तो भगवान बोल रहे हैं न केवल संन्यास से सिद्धि प्राप्त की जा सकती है, अर्थात इस प्रकार के संन्यास से सिद्धि प्राप्त नहीं की जा सकती। पहली रिक्वायरमेंट क्या है कि मनुष्य का अंतःकरण शुद्ध होना चाहिए। राइट, बिना अंतःकरण शुद्ध किए अगर कोई संन्यास लेता है तो उससे सिद्धि प्राप्त नहीं की जाती है। ठीक है, स्पष्ट है। न कर्मणात् अर्थात नियत कर्मों के अनारंभात न करने से, राइट, नैष्कर्म्यम मतलब कर्म बंधन से मुक्ति को, पुरुषः मतलब मनुष्य, तो मनुष्य जो है अपने नियत कर्मों को न करने से ऐसा नहीं है कि उसको कर्म बंधन से मुक्ति मिल जाएगी। ओके, कर्म फल का रिएक्शन उसको नहीं लगेगा, ऐसा नहीं है। फिर कहते हैं न च संन्यासनादेव अर्थात संन्यास के त्याग से, राइट, सिद्धि सफलता समधिगच्छति प्राप्त करता है और ऐसा नहीं कि केवल संन्यास से वो सिद्धि को प्राप्त करता है। तो बहुत स्पष्ट है, इसको टीका में आपको और अच्छे से समझ आएगा। अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद द्वारा। प्रभुपाद जी हमें समझा रहे हैं कि भौतिकतावादी मनुष्यों के हृदयों को विमल करने के लिए जिन कर्मों का विधान किया गया है उनके द्वारा शुद्ध हुआ मनुष्य ही संन्यास ग्रहण कर सकता है। बहुत सुंदर, क्या बोला है? भौतिकतावादी मनुष्यों के हृदय को विमल, विमल अर्थात शुद्ध करने के लिए, राइट। एक मटेरियलिस्टिक जो मैन है, भौतिकतावादी मनुष्य है, उसके हृदय को शुद्ध करने के लिए जो जो कर्मों का विधान है, राइट, उनके द्वारा जब मनुष्य शुद्ध होता है तब ही उसको संन्यास, संन्यास ग्रहण करने की अनुमति दी जाती है। स्पष्ट है कि पहले मनुष्य का क्या है, अंतःकरण शुद्ध होना चाहिए, उसके बाद ही वो संन्यास ग्रहण कर सकता है। अब जो व्यक्ति ज्ञान योग कर रहा है, इसका मतलब है कि उसने पहले ये कर्म योग के माध्यम से अपने अंतःकरण को शुद्ध किया है, राइट। अब पहले ऐसा भी हो सकता है कि पिछले जन्मों में उसने क्या किया है, अपने अंतःकरण को शुद्ध किया है, इसीलिए वो इस जन्म में ज्ञान योग का मार्ग जो है अपना पा रहा है, राइट। ज्ञान योग करने की स्टार्टिंग पॉइंट ये है कि अंतःकरण शुद्ध होना चाहिए। ओके, आगे बोल रहे हैं प्रभुपाद जी, शुद्धि के बिना संन्यास ग्रहण करने से
सफलता नहीं मिल पाती। स्पष्ट है, अगर अंतःकरण शुद्ध नहीं है तो भले ही उसने संन्यास क्यों न ग्रहण कर लिया हो, उससे उसको सफलता प्राप्त नहीं होगी। राइट, यहाँ पर शुद्धि का अर्थ क्या है, क्या शुद्ध करना है? देखो, कपड़े, संन्यास का वेश धारण करना तो बहुत आसान है, कोई भी सन्यासी के वेश में आ सकता है, लेकिन मेन बात क्या है कि अंतःकरण शुद्ध हुआ कि नहीं। राइट, और शुद्धि का अर्थ है कि चित्त शुद्ध होना चाहिए। अब चित्त में मलिनता है क्या? अगर हम कह रहे हैं कि चित्त दूषित है, इसका क्या अर्थ है? चित्त दूषित है अर्थात वो भौतिक भोगों की तरफ भाग रहा है। इसका ऑपोजिट देखिए, अगर चित्त पवित्र है तो वो भगवान की तरफ भागेगा। कथा में आपका मन स्वतः ही आएगा। राइट, आपको कोई फोर्स नहीं करेगा, आप स्वतः ही कथा में आ रहे हो। और मैं देख रही हूँ कि भक्त तो अपने आप कथा में आते हैं, तो ये दर्शाता है कि आपका चित्त जो है वो शुद्ध हो रहा है। राइट, चित्त जितना अशुद्ध है उतना उतना वो भौतिक भोगों की तरफ भागेगा, और जितने जितना जितना शुद्ध हुआ है उतना उतना वो भगवान की तरफ भागेगा। अब समझ गए? राइट, चित्त की मलिनता क्या है? उस पर भौतिक भोगों की वासना। राइट, इस प्रकार से जब वो भौतिक भोगों की वासनाओं से शुद्ध हो जाता है उसका अंतःकरण, तब वो संन्यास ग्रहण कर सकता है। तो उसके लिए भौतिकतावादी मनुष्य को क्या बताया जाता है? वर्णाश्रम के नियम। राइट, और वर्णाश्रम के नियम से शुद्धिकरण होता है धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे। आगे चलते हैं। ज्ञान योगियों के अनुसार संन्यास ग्रहण करने अथवा सकाम कर्म से विरत होने से ही मनुष्य नारायण के समान हो जाता है। ये लाइन जो बच्चे, अगर ये लाइन जब आप सुन रहे हो तो आपको ठीक नहीं लग रही होगी। राइट, हाँ, किंतु भगवान कृष्ण इस मत का अनुमोदन नहीं करते, क्योंकि भगवान जो है इस बात से सहमत नहीं है, इसका अनुमोदन नहीं करते, इस बात को अप्रूव नहीं करते। तो ज्ञान योगी क्या बोलते हैं कि अगर हमने संन्यास ग्रहण कर लिया है अथवा हम सकाम कर्मों से विरत हो गए, हमने सकाम कर्मों को त्याग दिया है, तो ऐसा करने से ही क्या है, मनुष्य नारायण के समान हो जाता है। ये कितना बड़ा सिद्धांत का गड़बड़ है। राइट, व्यक्ति कभी भी नारायण के समान नहीं हो सकता है। राइट, और केवल अपने कर्मों को त्याग देने से, केवल संन्यास ग्रहण करने से ऐसा नहीं होता है। भगवान इसको इस श्लोक से खंडन कर रहे हैं। राइट, ऐसे ऐसे मतों वाले बहुत सारे लोग हैं, भगवान उनके मतों को यहाँ पर इस श्लोक के माध्यम से खंडित कर रहे हैं। क्या? कि न तो कर्म से विमुख होकर कोई कर्म फल से छुटकारा पा सकता है, कि उसने कर्म त्याग दिए हैं और वो सोच रहा है कि मुझे कर्म फल नहीं लगेगा, कर्म बंधन नहीं लगेगा, ऐसा नहीं है। और न केवल संन्यास से सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। केवल संन्यास ले लिया तो इसका मतलब ये नहीं कि उसको सिद्धि मिल जाएगी। स्पष्ट है? हृदय की शुद्धि के बिना संन्यास सामाजिक व्यवस्था में उत्पात उत्पन्न कर सकता है। यदि कोई व्यक्ति जिसका अंतःकरण अभी शुद्ध नहीं हुआ है और वो किसी कारण अपना जो कर्तव्य है सब कुछ त्याग कर संन्यास ले ले, तो ऐसे संन्यास से क्या होता है? सामाजिक व्यवस्था में उत्पात उत्पन्न होता है। प्रभुपाद जी एक तात्पर्य में ये भी बताते हैं कि ऐसे लोग जो संन्यास का वेश धारण करके सड़कों में घूमते हैं और लोगों से धन अर्जित करने की उपेक्षा रखते हैं और लोगों से सस्ती प्रशंसा प्राप्त करते हैं कि अरे इन्होंने तो सब कुछ त्याग दिया है, उसकी अपेक्षा तो सड़क पर झाड़ू लगाने वाला श्रेष्ठ है, क्योंकि वो कर्म करके अपने शरीर का निर्वहन कर रहा है। राइट, इस प्रकार के धोखेबाज सन्यासी अर्थात जिसका अंतःकरण शुद्ध नहीं हुआ है और लेकिन वो सन्यास का चोला पहने हुए बाहर घूम रहा है, तो उससे क्या होता है? सामाजिक व्यवस्था में उत्पात उत्पन्न होता है। क्यों? क्योंकि उसका अंतःकरण अभी अशुद्ध है, तो भले ही उसने सन्यास का चोला पहन लिया है, लेकिन चित्त में क्या चलेगा? भौतिक भोगों की वासना। इससे क्या होता है? सामाजिक व्यवस्था में उत्पात उत्पन्न होता है। आगे बढ़ते हैं। दूसरी ओर, पहला ऑप्शन बताया कि अगर कोई अपने कर्तव्य को छोड़ करके संन्यास ग्रहण कर लेता है तो क्या होता है। राइट, ये उससे उसको सिद्धि भी नहीं मिलती और समाज में से उत्पात उत्पन्न होता है। अब सेकंड चीज बता रहे हैं, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, इसको ध्यान से सुनिए। दूसरी ओर, यदि कोई नियत कर्मों को ना करके भी भगवान की दिव्य सेवा करता है, तो वह उस मार्ग में जो कुछ भी उन्नति करता है उसे भगवान स्वीकार कर लेते हैं। कितना सुंदर है। अगर कोई नियत कर्मों को ना करके भी, वो अपने नियत कर्मों को नहीं कर रहा और क्या कर रहा है? वो भगवान की दिव्य सेवा कर रहा है। राइट,
तो वह उस मार्ग में जो कुछ भी उन्नति करता है उसे भगवान स्वीकार कर लेते हैं। समझ रहे? जैसे कि भगवान ने इसको पहले भी बोला है, स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्, कि अर्थात इस दिव्य पथ में थोड़ी सी भी प्रगति करके वो बड़े बड़े महान भय से उसकी रक्षा हो जाती है। ऐसे सिद्धांत की रंच मात्र संपन्नता भी महान कठिनाइयों को पार करने में सहायक होती है। बहुत सुंदर है ये। अगर कोई अपने नियत कर्मों को ना करके भी भगवान की दिव्य सेवा करता है, राइट, उधर उसकी प्रगति होती है, राइट, और थोड़ी सी भी प्रगति से महान महान भय से रक्षा होती है और भगवान उसकी सेवा को स्वीकार करते हैं। अब समझिए कि ये जितने भी वर्णाश्रम सिस्टम है, इस सब का उद्देश्य क्या है? भगवान को प्रसन्न करना, राइट। ये बनाया ही इसलिए है ताकि व्यक्ति का अंतःकरण शुद्ध हो, ये मेन पर्पस है। अगर कोई मनुष्य इस बात को समझ जाता है कि मनुष्य योनि में उसका मेन प्रोजेक्ट ये है कि किस प्रकार से मेरा अंतःकरण शुद्ध हो, तो वो बहुत बुद्धिमान है, राइट। मनुष्य योनि इसलिए नहीं है कि हम यहाँ पर भोग करें या बहुत सारा पैसा इकट्ठा कर लें या ऐश्वर्यमय जीवन जिए, नहीं। मनुष्य योनि इसलिए दी गई है ताकि हम अपने अंतःकरण को शुद्ध करने का प्रयास करें, उस दिशा में आगे बढ़े, राइट, और आत्म साक्षात्कार प्राप्त करें, भगवत प्रेम प्राप्त करें, इसलिए हमको ये प्रदान किया गया है। तो शुरुआत कैसे करनी है? अंतःकरण की शुद्धि से, राइट। तो वर्णाश्रम के जो नियम है उसके अनुसार हमारे जो कर्तव्य हैं उससे हमारा अंतःकरण शुद्ध होता है, लेकिन धीरे धीरे धीरे, राइट। लेकिन अगर कोई सीधे ही भगवान की सेवा कर रहा है शुद्ध भक्तिमय सेवा के द्वारा, तो उसका अंतःकरण बहुत तेजी से शुद्ध हो रहा है। आप समझ रहे हैं इसको, राइट। क्योंकि भक्ति क्या है? अपने आप में दिव्य है, और जो भौतिक भोग कैसे हैं? दाग जैसे हैं। तो जब भक्ति करते हैं तो अपने आप वो जो वासना है वो नष्ट होने लगती है। आगे चलिए, अब हम जानते, अब आप इसको समझ रहे हो, राइट, कि मनुष्य जीवन का मेन प्रोजेक्ट क्या है? अपने चित्त को शुद्ध करना। ये जितनी भी प्रोसेसेस आपको बताए जा रहे हैं उन सबका एक लक्ष्य है कि आपका चित्त शुद्ध हो। क्यों? क्योंकि जितना जितना मात्रा में आपका चित्त शुद्ध होगा, उतना उतना मात्रा में आपको दिव्य रसों का आस्वादन होगा, राइट। भौतिक रस का अगर हम आस्वादन करना चाहें तो भौतिक रस तो सीमित होता है, गुणवत्ता में भी सीमित होता है, राइट, और कितना समय तक उसको आस्वादन कर सकते हैं वो भी सीमित है। लेकिन आध्यात्मिक रस जो है वो गुणवत्ता में भी असीमित है और जितने समय तक उसको कर सकते हैं, इन द सेंस इस जन्म में भी, अगले जन्म में भी। अगर धाम में चले गए तब तो सुख ही सुख, राइट। जितना चित्त उसका इस जन्म में शुद्ध हो गया है, अगले जन्म में भी अगर उसको अगला जन्म मिलता है तो वो उसी चेतना को लेकर जाता है। आप समझ रहे? तो जितना अधिक शुद्ध होगा व्यक्ति को, उतना उतना अधिक मात्रा में दिव्य रसों का आस्वादन होगा। अब आइए इस प्रश्न को जानते हैं कि चित्त को शुद्ध करने का सर्वश्रेष्ठ उपाय क्या है, राइट। अब जब हम सब का प्रोजेक्ट ही यह है कि हमें अपना अंतःकरण शुद्ध करना है, तो सबसे फास्टेस्ट तरीका अपनाते हैं ना, जिससे चित्त सबसे फास्ट तरीके से शुद्ध हो। तो इसका उत्तर हमको भगवान श्री कृष्ण महाप्रभु के रूप में बोलते हैं। जब वो चैतन्य के रूप में आते हैं भगवान श्री कृष्ण, तब वो शिक्षाष्टकम देते हैं, अपनी 8 शिक्षाएं देते हैं। उसमें पहला श्लोक क्या है? उसी में भगवान हमारे इस प्रश्न का उत्तर देते हैं। क्या है वो श्लोक? आइए सुनते हैं। चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम श्रेयः कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधू जीवनम आनंदाम्बुधिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृतास्वादनम सर्वात्मस्नपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। इस श्लोक के अनुवाद में भगवान क्या कह रहे हैं? भगवान कह रहे हैं श्री कृष्ण संकीर्तन की परम विजय हो, जो हृदय में वर्षों से संचित मल का मार्जन करने वाला है तथा बारंबार जन्म मृत्यु रूपी दावानल को शांत करने वाला है। यह संकीर्तन यज्ञ मानवता के लिए परम कल्याणकारी है, क्योंकि चंद्र किरणों की तरह शीतलता प्रदान करता है। समस्त अप्राकृत विद्या रूपी वधु का यही जीवन है। यह आनंद के सागर की वृद्धि करने वाला है और नित्य अमृत का आस्वादन कराने वाला है।
तो भगवान किसकी बात कर रहे हैं? श्री कृष्ण संकीर्तन की परम विजय हो। इससे क्या होता है? जो हमारा प्रश्न है चित्त का शुद्धिकरण कैसा हो, वो तो भगवान पहले शब्द में ही बोल देते हैं। चेतो दर्पण मार्जनम, चित्त के दर्पण का मार्जन करता है ये। चित्त के दर्पण का मार्जन, जब दर्पण में अगर धूल हो तब हम उस पर अपना चेहरा नहीं देख सकते स्पष्ट। तो जो चित्त रूपी दर्पण में जो धूल है भौतिक वासनाओं की, उसका मार्जन कौन कर देता है? ये हरे कृष्ण महामंत्र का संकीर्तन, राइट। तो भगवान क्या बोलते हैं? हरि नाम। हरि नाम इतना शक्तिशाली है कि वर्षों से संचित जो चित्त में मल है, जो भौतिक वासनाओं का मल है, उसका मार्जन कर देता है। तो पहला ही शब्द में आपको पता चल गया कि क्या करना है हमको, राइट। और एक और बहुत सुंदर श्लोक है जो बृहद भागवतामृत से लिया गया है। तो बृहद भागवतामृत कौन सा ग्रंथ है, जरा सुनिए। सबसे पहले हम पढ़ते हैं भगवत गीता, दैट इज द फाउंडेशनल कोर्स। जिस व्यक्ति को आध्यात्म में प्रगति करनी है उसका फाउंडेशनल क्या है? फाउंडेशनल कोर्स है भगवत गीता। जिस व्यक्ति ने भगवत गीता नहीं पढ़ी वो आध्यात्म के बारे में क्या बोलेगा, राइट। वो तो लोगों को गुमराह ही करेगा। तो सबसे पहले भगवत गीता अच्छे से समझना है, राइट। फिर श्रीमद् भागवतम पढ़ते हैं। तो जब हम श्रीमद् भागवतम पढ़ते हैं उसमें 12 स्कंद हैं, और वही श्रीमद् भागवतम जो कि अमृत है उसका भी गाढ़ा अमृत है बृहद भागवतामृत, राइट। श्रीमद् भागवतम किसको बोली गई? परीक्षित महाराज को, जो कि अर्जुन के पौत्र हैं, पोते हैं, उनको बोली गई। तो जब 7 दिन तक उन्होंने भागवतम को सुना, अब कुछ ही क्षण बचे थे, उनके मृत्यु का समय आने वाला था, तो वो उन्होंने अपना चित्त जो भगवान में स्थित किया हुआ था। उस वक्त उत्तरा मैया उनके पास आती हैं, अर्थात परीक्षित महाराज की माँ अभिमन्यु जी की पत्नी, वो उनके पास आती हैं। वो कहती हैं, हे पुत्र, मैंने इस स्वर्णिम अवसर को खो दिया जब सुखदेव गोस्वामी तुमको इस भागवतम के अमृत को पिला रहे थे। अब तुम्हारे पास जो शेष समय है, कृपा करके तुम सारांश में मुझे बताओ कि तुमने क्या सुना, जिससे मेरा भी भला हो सके, राइट। फिर परीक्षित महाराज अपनी माता को, जो उन्होंने सुखदेव गोस्वामी जी से सुना था, उसको सारांश में बताते हैं बृहद भागवतामृत में। तो आप समझ रहे हो ये कितना मीठा ग्रंथ होगा। ये बहुत मीठा ग्रंथ है। उसमें एक श्लोक है वो यहाँ पर आपको बताया जा रहा है, राइट। इसकी योग्यता क्या है कि जब व्यक्ति भगवत गीता पढ़ ले, भागवतम पढ़ ले, फिर बृहद भागवतामृत। ओके, बहुत सुंदर श्लोक है, इसको सुनिएगा। इसमें क्या बोलते हैं? जयति जयति नामानंद रूपम मुरारे, विरमित निज धर्मा ध्यान पूजा दियत्नम, कथमपि सकृत आत्म मुक्तिदम प्राणिनाम यत्, परममृतमेकम जीवनम भूषणम में। बहुत सुंदर है। क्या कहते हैं? जयति जयति नामानंद रूपम मुरारे, भगवान मुरारी के नाम की जय हो, जय हो, जो आनंद स्वरूप हैं। भगवान मुरारी कौन है? भगवान श्री कृष्ण। विरमित निज धर्मा ध्यान पूजा दियत्नम, अगर कोई भक्त ध्यान, अनुष्ठान, पूजा या सामाजिक कर्तव्यों को त्याग भी दे, राइट, तो भी कथमपि सकृदातम मुक्तिदम प्राणिनाम यत्, और यदि कोई किसी भी तरह एक बार भी हरिनाम का उच्चारण करता है तो हरिनाम उसे मुक्ति अवश्य प्रदान करते हैं। एक बार भी कोई उच्चारण करता है हरिनाम का तो हरिनाम उसे मुक्ति अवश्य प्रदान करते हैं। और फिर क्या कहते हैं? परममृतमेकम जीवनम भूषणम में, ये भगवान का नाम मेरे लिए परम अमृत है, जो और एकमात्र अमृत है। यही मेरा जीवन है और यही मेरा आभूषण है। बहुत सुंदर श्लोक है ये भागवतामृत का। देखिए, शास्त्र में जो बात है उसको हमको यथावत स्वीकार करना चाहिए, राइट। उसमें जैसा बोला है वो वैसा ही है। जिसका अंतःकरण शुद्ध होगा वो उसको कैच कर लेगा, जिसका अंतःकरण शुद्ध नहीं होगा वो बोलेगा तो जो बात जैसी बोली गई है उसको उसी प्रकार आप स्वीकार कीजिए। अच्छा, अब चलते हैं हम कुछ प्रश्न उत्तर की तरफ। थोड़े से प्रश्न है, लेट्स टेक द क्वेश्चन आंसर्स आल्सो, राइट। पहला प्रश्न है, मनुष्य कब संन्यास ग्रहण कर सकता है? ओके, एम.आई. गुप्ता प्रभु जी आप बताइए। जब मनुष्य अपना अंतःकरण शुद्ध कर लेता है तब वह संन्यास ग्रहण कर सकता है। बहुत सुंदर प्रभु, जब वो अंतःकरण शुद्ध कर लेता है। नाइस। दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। बहुत अच्छा उत्तर दिया प्रभु आपने।
डैश के बिना संन्यास ग्रहण करने से सफलता नहीं मिल पाती। अमाया माता जी, अब बताइए। हरे कृष्णा माता जी। जब चित्त शुद्ध नहीं होता है तब अगर हम संन्यास ले लेते तो सामाजिक व्यवस्था में बात यस यस, सही उत्तर दिया माता जी। चित्त की शुद्धि के बिना संन्यास ग्रहण करने से सफलता नहीं मिल पाती। ओके, वेरी गुड आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, डैश के बिना संन्यास सामाजिक व्यवस्था में उत्पात उत्पन्न करता है। कृष्ण पांडे प्रभु जी, आप बताइए। माता जी, हृदय शुद्धि के बिना। जी प्रभु जी, सही उत्तर दिया आपने कि चित्त की शुद्धि के बिना संन्यास सामाजिक व्यवस्था में उत्पात उत्पन्न करता है। ओके, अगला प्रश्न है, यदि कोई नियत कर्म को ना करके भी भगवान की दिव्य सेवा करता है, क्या उसकी प्रगति होती है? क्या इस सेवा को भगवान स्वीकार करते हैं? ओके, मैं अब हम उन भक्तों से सुनेंगे जिन्होंने एक भी उत्तर नहीं दिया। दीपाली माता जी, आप बताइए। हरे कृष्णा माता जी। यदि कोई व्यक्ति अपने कर्मों को ना करके भी भगवान की दिव्य सेवा करता है तो उसको प्रगति प्राप्त होती है और भगवान उसकी सेवा को स्वीकार भी करते हैं। बहुत सुंदर, तो उसकी प्रगति होती है। थोड़ी सी प्रगति से बड़े बड़े भयों से रक्षा हो जाती है, जैसा कि भगवान ने बोला, स्वल्पम अप्यस्य धर्म से त्रायते महतो भयात्, और ऑब्वियसली भगवान उसकी सेवा को स्वीकार करते हैं। बहुत सुंदर उत्तर दिया माता जी आपने। ओके, अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चित्त को शुद्ध करने का सर्वश्रेष्ठ उपाय क्या है? ओके, साक्षी पांडे माता जी, आप बताइए। हरे कृष्ण माता जी। चित्त को शुद्ध करने का सबसे श्रेष्ठ उपाय है हरि नाम का जप करना। बहुत सुंदर माता जी, चित्त को शुद्ध करने का सर्वश्रेष्ठ उपाय है हमको हरि नाम का जप करना चाहिए, हमको हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना चाहिए। आई होप कॉल में जितने भी भक्त उपस्थित हैं आप सभी हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते होंगे। ऐसा कोई भक्त है जो हम में से जो जप नहीं करता है? आई थिंक हम सभी करते हैं, है ना? हाँ, उसे गंभीरता से करने का प्रयास करना चाहिए। विद दिस आप सभी ने बहुत अच्छे उत्तर दिए। अब हम 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करेंगे जो कि हमारे चित्त की शुद्धिकरण करने के लिए सर्वश्रेष्ठ है। चलिए, लेट्स डू इट टुगेदर। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्री प्रभुपाद की जय। ऑल ग्लोरी टू श्री गोविंद गौरांगा। हरे कृष्णा।